नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा। रोज की तरीके से आपके साथ बहुत सारी अहम खबरें। आज तो झारखंड में चुनाव चल रहा है, इसके अलावा बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, इस पर हम लोग आज बात करेंगे। महाराष्ट्र में अमित शाह साहब राहुल गांधी को बता रहे हैं कि इनकी लॉन्चिंग 20 बार फेल हुई, एक बार और फेल हो जाएगी। उद्धव ठाकरे अपने हेलीकॉप्टर की चेकिंग से बड़े परेशान हैं और योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, मैं खड़गे साहब आपकी उम्र का सम्मान करता हूं, लेकिन आपका गुस्सा कहीं और निकलना चाहिए। ये सारी खबरें आपको हम बताएंगे, लेकिन आपको पहले अपने पैनल से आज के बनवा देते हैं। हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री जी आज कहानी कुर्सी की में जुड़े हैं बड़े लंबे अरसे के बाद। सर बहुत स्वागत आपका। फाउंडर में हूं, फाउंडर मेंबर कहानी कुर्सी नहीं सर, बिल्कुल नहीं बुला मैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, सर बहुत स्वागत आपका भी। देवेंद्र पराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर आज प्रोग्राम में आपको बस बहुत सारी अंदर की कहानियां बताएंगे। देवेंद्र बहुत स्वागत आपका। और समीर चौगांकर साहब रोज की तरह हमारे साथ, आपका बहुत स्वागत है। तो पहले जरा ये बुलडोजर वाली कहानी की बात कर ले। राज्यों में जो ये बुलडोजर एक्शन चलता है, जिसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई थी, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आज निर्णय दिया है। यह फैसला किसी राज्य विशेष के लिए हालांकि नहीं है, पूरे देश में लागू होगा। अब किसी भी बुलडोजर कार्रवाई से पहले कारण बताओ नोटिस देना जरूरी होगा। नोटिस देने के 15 दिन बाद ही कोई एक्शन लिया जा सकता है। नोटिस को बाकायदा रजिस्टर्ड डाक से भेजा जाना होगा और आरोपी के घर पर चिपकाना भी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने के अंदर एक वेब पोर्टल बनाने का भी आदेश दिया है, जिस पर बुलडोजर एक्शन की सारी जानकारी अपलोड करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने डीएम को एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति का भी आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि अफसर जज नहीं बन सकते, वो ये तय नहीं कर सकते कि दोषी कौन है और उसको क्या सजा दी जाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि पावर के गलत इस्तेमाल की इजाजत किसी को नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया के बिना बुलडोजर चलाना असंवैधानिक है। साथ ही कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि मनमाने तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई करने पर अधिकारी दोषी होंगे और उन पर कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि मनमाने बुलडोजर एक्शन पर अधिकारियों से मुआवजा भी वसूला जा सकता है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सिर्फ किसी के घर पर इसलिए एक्शन नहीं हो सकता कि वो आरोपी है या किसी मामले में दोषी भी है। कोर्ट ने साफ कर दिया कि अगर कोई दोषी है तो भी उसके घर को कानूनन ही गिराया जा सकता है, क्योंकि किसी का घर मौलिक अधिकार है और उसको छीनना उसका मौलिक अधिकार का हनन है। देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि जिस तरह जीवन का अधिकार है, उसी तरह सर पर छत का भी अधिकार है। तो ये बड़ा फैसला आज सुप्रीम कोर्ट का आया है और इसमें कई पिटिशनर थे। जमीयत उलेमा हिंद भी इसमें एक पिटिशनर थी। कई राज्यों के अंदर कई कार्रवाइयां हुई हैं। किसी ने अपराध किया, किसी ने कोई दुष्कर्म का दोषी है या किसी ने कोई गैंगस्टर है, तो उस पर आरोप लगता है। उसके बाद जो है सरकारें जो हैं बुलडोजर की कार्रवाई कर देती हैं, किसी के ठिकाने पर, किसी के दफ्तर पर, किसी के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर, किसी के घर पर। कई मामलों में तो ये भी देखा गया कि आरोपी किराए के मकान में रह रहा था और वो मकान गिरा दिया गया। तो इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी कर चुका है कि अगर कोई एक व्यक्ति ने अपराध किया भी, वो आरोपी भी है, तो आप उसके परिवार को उसकी सजा नहीं दे सकते हैं। और पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम रोक लगा रहे हैं ऐसी किसी भी कार्रवाई पर जब तक हम इसकी गाइडलाइंस तैयार ना कर दें। और आज वो गाइडलाइंस जारी की जा चुकी हैं। जैसा हमने आपको बताया, 15 दिन का नोटिस दिया जाएगा, सब उसके घर पर नोटिस चिपकाया जाएगा और रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भेजा जाए, ताकि उसको अपनी सफाई पेश करने के लिए आरोपी को, या अगर उस डिमोलिशन होना ही है तो फिर उसको घर शिफ्ट करने के लिए, सामान निकालने का एक पर्याप्त मौका दिया जाए। यह सुप्रीम कोर्ट जो है वो कह रहा है। अब इसे किसके लिए सेटबैक माना जाए देवेंद्र? जैसे मैंने कहा, शुरुआत यूपी से हुई थी। अनिश्चित तौर पर सिस्टम को, हालांकि इसको जिस रूप में पेश किया जा रहा है आज के डिसीजन को भी, आपको ऐसा लगेगा कि ये किसी संप्रदाय विशेष का जो अपराध का आरोप जिनके ऊपर लगा उनके खिलाफ कार्रवाई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज का ये जो मामला है उसमें तो दिल्ली का एक केस है, उसमें हिंदू संप्रदाय के व्यक्ति हैं जो जिनके वकील उसकी पैरवी कर रहे थे। तो एक पत्रकार का मामला है जो हिंदू, कई सर वही कह रहे हैं। तो इसमें ऐसा नहीं था कि ये किसी संप्रदाय विशेष, लेकिन निश्चित तौर पे इस सिस्टम के लिए एक तमाचा इस रूप में है कि अगर आप ये सोचें कि जो एग्जीक्यूटिव है वो पनिशमेंट देने लगे, तो ये नहीं हो सकता। वो काम जुडिशरी का ही है। जुडिशरी ने आज उसको एस्टेब्लिश किया है। और इस बात को लेकर आप देखें तो जब जब ऐसी कार्रवाई होती है, हालांकि एक जन भावना ऐसी होती है कि किसी ने अपराध किया तो सख्त कार्रवाई कर दी जानी चाहिए, लेकिन इस तरह से अगर किया जाए तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़े तबके में पहले से इस बात को लेकर असंतोष था और सुप्रीम कोर्ट ने एक लकीरी खींच दी कि आपको किस दिशा। हालांकि इसमें आपने कहा कि किसी संप्रदाय के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये तो आवाजें उठती रहती है ना कि मुसलमानों के खिलाफ ही बुलडोजर ज्यादा चलता है। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा था कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे दिल्ली के केस में आप सोचें ना कि दिल्ली में अगर ये हो रहा है और दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में है, उसके बावजूद अगर ये चीजें हो रही है तो पेश वैसे कर दिया जा रहा था। लेकिन निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश का मामला क्योंकि बहुत ज्यादा चर्चित हो जाता है, उसके चलते हो रहा था। हालांकि जम्मू कश्मीर में भी ऐसी कार्रवाई हो रही है, वहाँ पे देखे तो ये निश्चित तौर पे इस लाइन के बाद, हालांकि एक चीज़ सौरभ इसमें दिलचस्प था कि सुप्रीम कोर्ट ने इस कार्रवाई को गलत नहीं बताया। मतलब बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दिया जाए ऐसा नहीं है,
उसको ये लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करने को कहा गया है, वो निश्चित तौर पे एक बेहतर सिस्टम हो नहीं, वो सकता तो है। क्योंकि इससे पहले भी जब भी कभी कार्रवाई हुई है तो जाहिर है कि कोई किसी भी सरकार ने बुलडोजर चलाया तो उसके पास कोई ग्राउंड था कि भाई ये इंक्रोचमेंट है या गलत तरीके से है या नक्शा पास नहीं है, कोई ना कोई तो आधार उनको देना ही पड़ता था, वरना आज हर अदालत, ये तो हर अदालत में चुनौतियां दी जाती हैं ऐसे कार्रवाइयों को, तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इस पर कहना पड़ा। आप कैसे देख रहे हैं सर इसको? देखिए, मुझे लग रहा है सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत ही सही वक्त पर और सही फैसला है। बुलडोजर या कोई भी एक्शन सरकार का एक्शन होता है, उस एक्शन के बुनियादी आधार होने चाहिए मजबूत। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह सकता कि आप बुलडोजर नहीं चलाएंगे, यानी चलाएंगे ही नहीं, ये कैसे हो सकता है, या पुलिस गोली नहीं चलाएगी, तो वो तो सरकार का अधिकार है एक्शन करना, लेकिन एक्शन के पीछे एक मजबूत आधार होना चाहिए। देखिए, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? उत्तर प्रदेश से हुई। उत्तर प्रदेश में कहाँ से हुई, बड़ा दिलचस्प है, आपको बता रहा हूँ। जहाँ तक मुझे याद है, हर्षवर्धन जी मुझे सही करेंगे अगर मैं कहीं त्रुटि हो, सबसे पहला बुलडोजर न्याय जो हुआ वो विकास दुबे का घर गिरा के हुआ था। बिल्कुल बिकरू में। बिल्कुल वो मुसलमान तो नहीं थे? गैंगस्टर में है, गैंगस्टर में पहला जो है बड़ा जो मामला हुआ था, जो कानपुर में विकास दुबे को गिराया गया था, वहाँ बुलडोजर कार्रवाई हुई थी। उसे गांव में घर गिराया गांव में घर गिराया गया था, बिकरू में, उसके गांव में, और चूंकि वो फरार था, मिल नहीं रहा था, उसे गिराया गया। उस पर भी कई लोगों ने कहा भाई घर क्यों गिरा दिया, कुछ इस तरह की बातें उठी थी, तब उसको दूसरा जातीय रंग दिया गया था। बाद में फिर ये कार्रवाई अतीक अहमद के यहाँ हुई, फिर इस तरह के जो गैंगस्टर्स थे वो खासकर, अब कुछ बाई चांस कहिए, संयोग कहिए, या जो भी कहिए, या प्रयोग कहिए, या जो भी कहिए, कि उसमें जब उत्तर प्रदेश में जो घर गिर रहे थे उसमें ज़्यादातर एक संप्रदाय के लोग थे, ज़्यादातर, सारे नहीं। हालांकि औरैया में एक गरीब महिला का, जो हिंदू महिला, ब्राह्मण महिला थी, उसका घर गिरा दिया गया था, अफसरों ने गिरा दिया था, झोपड़ी उसकी जो है और आग लग गई। सर, समाजवादी पार्टी से जुड़े 2 लोगों पर रिसेंट कार्रवाई हुई, एक मुसलमान था अयोध्या के अंदर और दूसरा कन्नौज में हुई, वो हिंदू था। नहीं, तो मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन उसको प्रचारित जिस तरह किया गया, उसको प्रचारित दोनों तरफ से, पक्ष से भी विपक्ष से भी। पक्ष ने उसको प्रचारित किया अपने ध्रुवीकरण के लिए राजनीतिक, और विपक्ष ने प्रचारित किया अपने ध्रुवीकरण के लिए राजनीतिक। उसका जो राजनीतिक इस्तेमाल हुआ, अब देखिए चुनाव में, आप देखिए बुलडोजर के पोस्टर, बुलडोजर का मॉडल, वो तो जो बुलडोजर का राजनीतिक इस्तेमाल हुआ, उससे पूरा एक धारणा बनी कि ये बुलडोजर न्याय नहीं है, ये बुलडोजर एक तरह से राजनीतिक इस्तेमाल की चीज़ हो गई। अच्छा, जो पीड़ित थे वो कोर्ट में गए। एक पत्रकार मनोज तिवारीवाल जो है, वो महाराजगंज में उनका घर गिरा दिया गया था, वो गए, 25 लाख का मुआवजा उनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिया जाए, उनको दिया गया। तो जब जब कोर्ट में गए, आज सुप्रीम कोर्ट ने उसका फैसला किया है। मुझे लगता है कि कम से कम एक्शन जहां गलत हो, जहां इलीगल अतिक्रमण हो, अवैधानिक तरीके से निर्माण हो, वहां होना चाहिए, लेकिन उसके पहले जो प्रक्रियाएं हैं उनका पालन भी किया जाना चाहिए। और जब अतिक्रमण हो रहा है उस वक्त आप रोकिए उसको, एजेंसीज की जिम्मेदारी है, सिविक अथॉरिटीज की। अतिक्रमण जब हो रहा है उसी वक्त रोकिए, बजाय ये कि घर बन जाए उसी 25 साल बाद आप बुलडोजर चलाए जा करके। इसका मतलब कि या तो पहले भ्रष्टाचार हुआ अतिक्रमण करवाने में, या बाद में हुआ, तो उसका आधार फिर कमजोर हो जाता है। सर देखिए, कोई कहे कुछ भी, सरकारों ने तो हमेशा ये कहा कि नहीं, हम तो ये घर इसलिए गिरा रहे हैं क्योंकि कानूनी रूप से ठीक नहीं है ये घर बना हुआ, या कोई भी भवन जो गिराया जाता था। लेकिन हर कोई ये बात जानता है कि ये एक तरीके से अपराध रोधक कार्रवाई की तरीके से, डेटरेंट की तरीके से इस्तेमाल करने के लिए शुरुआत इसकी हुई उत्तर प्रदेश में। ये मुकदमा तुम्हारा चलता रहेगा, अदालत तो जब करेगी तब करेगी, लो पहले ये कर देते हैं इसका। और इससे ये होता था कि लोगों के अंदर एक सेटिस्फैक्शन की भावना होती थी, चलो भाई अपराधी का कोई नुकसान तो हो रहा है, कुछ तो डर है। नहीं, ये बात ठीक है। एक साइड जैसा भी देवेंद्र ने भी कहा कि भाई एक धारणा होती है कि इसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, तो प्रशासन ने दे दी। तो अवैध निर्माण तभी नजर आता है जब वो उस घर में कोई अपराधी आता है, कोई अपराध करता है। ये सच है, ये तब नजर आता है। तो इसका मतलब जो है कि टारगेटेड कार्यवाही है। अच्छा, कानून कोई इसकी इजाजत नहीं देता कि अगर एक घर में एक ने अपराध किया तो उसे पूरा घर गिरा दो, बाकी जो 10 लोग उस घर में रहते हैं, 8 लोग रहते हैं, उनका क्या कसूर है। तो इसलिए इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि भाई मौलिक अधिकार का उल्लंघन आप कैसे कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आप इस पर सुप्रीम कोर्ट ने, मुझे लगता है तुषार मेहता जी इस पर भी सरकारों की तरफ से गए थे, किसी गवर्नमेंट की तरफ से। उन्होंने क्या कहा, हर्षवर्धन जी बता देंगे। उन्होंने कहा कि कोई एक मामला कोई भी बता दे कि जिसके तहत, जिसमें कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ, नोटिस भी दिया गया और उस ग्राउंड है कार्रवाई करने का, भाई या तो इंक्रोचमेंट क्या नक्शा पास मामला बता तो रहा हूं मैं, मामला हुआ होगा भाई। इन जनरल उन्होंने कहा ग्राउंड हमेशा रहा सरकारों के पास कार्रवाई करने उसी से शुरू हुआ फैसला। 25 लाख का मुआवजा जो दिया सुप्रीम कोर्ट ने,
आदेश दिया उत्तर प्रदेश सरकार को कि इसका मुआवजा दिया जाए और घर दिया जाए। नहीं, अब ये तो चले, एक सरकारों के पास एक आप कह सकते हैं लीगल एलाबाई है ये कार्रवाई करने की, लेकिन मकसद तो वही था ना, आरोपी के अपराधी के मन में डर पैदा मनोज करना। तिवारी कहाँ अपराधी थे भाई? नहीं, अब इस केस में सर वो एक अपवाद होगा ना, मैं तो इन जनरल जैसा आपने भी कहा, शुरुआत तो गैंगस्टरों के खिलाफ ही हमने की तो कहा गई। ना शुरुआत वहां से हुई, विकास दुबे के यहाँ से। मुझे लगता है कि इस पर कोई भी, हम लोगों की भी लगातार चर्चा होती रही, तो कहीं कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। बुलडोजर से ही जस्टिस होगा ये अगर आप कहेंगे तो ये किसी कीमत पर स्वीकार्य नहीं होना चाहिए और बर्दाश्त भी नहीं किया जाना चाहिए। ये बहुत स्पष्ट है कि बुलडोजर से जस्टिस होगा। लेकिन ये जो निर्णय आया है उसका पूरा डिटेल अगर आप पढ़ेंगे तो एक जो सीए के समय चलता था ना कि कागज नहीं दिखाएंगे, तो अब कागज दुरुस्त रखिए। अब आपके घर में अगर बच्चा अपराधी हो गया है तो कागज दुरुस्त रखिए, कागज दिखाना ही पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, ये एक आध कोई ऐसे उदाहरण हो जहां कुछ गड़बड़ हुई, बात अलग है, वरना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उन सब में ये मामले जाते रहे और न तो उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश की चर्चा ज्यादा हुई, न तो उत्तर प्रदेश सरकार और न देश के किसी और राज्य में किसी सरकार के खिलाफ कहीं कोई गड़बड़ मिली, यानी अवैध कब्जा था। अब तीसरी बात, क्या सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय के बाद ये बुलडोजर चलना बंद हो जाएगा? कदापि नहीं बंद होगा। बिल्कुल नहीं। अब ज्यादा तैयारी के साथ, कागज पुख्ता करके, डिजिटल पोर्टल पर बढ़िया से नोटिस लगा के, और यह कोशिश की जाएगी कि कोई भी नियम कानून, एक तरह से कहें, और एक तरह से सर्वोच्च न्यायालय ने लीगली बुलडोजर चलाने के लिए जो प्रोसीजर है वो लेट डाउन कर दिया है, मतलब कानूनी तौर पर अब हल्ला हंगामा नहीं होगा। मतलब बुलडोजर चलाओ लेकिन प्रक्रिया का पालन मनमाने तरीके से नहीं। अब कोई ये नहीं कहेगा कि फलाना सरकार, मान लीजिए उत्तर प्रदेश, ये कहेंगे योगी जी ने सुबह फोन किया और बुलडोजर जाकर तोड़ के चलाया, या मध्य प्रदेश में मोहन यादव ने फोन किया तोड़कर चला। अब ऐसा कोई नहीं कह सकेगा। अब क्या होगा, बाकायदा नोटिस जाएगी, उसकी स्टैंपिंग होगी, उसकी रिकॉर्डिंग होगी, नोटिस चिपकाया जाएगा, पुरानी डेट से न करें इसलिए पहले से उसको डिजिटली वेरीफाई वाया डीएम होना चाहिए, नोडल ऑफिसर बताएगा। और इसमें एक चीज बहुत अच्छी है, जिसकी मतलब मुझे लगता है कि सबसे अच्छी चीज वही है, पर्सनल हियरिंग मस्ट है। यानी किसी के ऊपर भी अगर कहा गया कि आपका घर, दुकान, मकान, संपत्ति अवैध है, डिमोलिश करेंगे, तो आपको पर्सनल हियरिंग करनी पड़ेगी। यानी जो विक्टिम हो सकता है, जिसका घर, मकान, दुकान टूटेगा, उसको आप एक अधिकारी बताइए, वो डीएम तय करेगा कि ये नोडल ऑफिसर है, और उससे जो बातचीत होगी उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। तो सबसे जो बढ़िया है इसमें, बाकी सारे प्रोसीजर जब मैंने ध्यान से देखा, ये सब पहले से है, 15 दिन की नोटिस पहले से है। अलग अलग कोई आरोपी अपराधी है, कोई वो फरार है, हम नोटिस लगा दिए, फिर क्या करेंगे? उसकी तो हियरिंग नहीं होगी। नहीं, घर से इलीगल नहीं है तो कैसे गिराएंगे? ये तो बेस्ड इसी, ये तो आर्गुमेंट बेस्ड इसी पर है कि आपने कुछ इलीगल भवन का कंस्ट्रक्शन कर रखा है। सौरभ जी, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछ लिया। ये लोगों को है क्या, जब अपराधी फरार हो जाता है तब तो होती है कुर्की होती है, हाँ। और उसमें तो खिड़की उखाड़ के ले ही जाते हैं, चाहे जो हो जाए, फिर चाहे घर का कुछ भी कर लीजिए, बाकायदा लीगल है। हाँ, वो तो लीगल, क्योंकि वो आदमी स्टेट को चैलेंज कर रहा है, वो आदमी लीगैलिटी को चैलेंज कर रहा है कि वो फरार हो गया, भाग हो गया। आप सरेंडर कर गए, आप सामने, फिर भी आपका घर तोड़ दिया जाए, इसकी इजाजत न्यायालय ने। 2-3 रिएक्शंस आपको दिखा देता हूं। नियाज फारूकी, ये जमीयत उलमा हिंद के सचिव हैं, जमीयत उलमा हिंद इसमें पिटिशनर थी। अबू आजमी समाजवादी पार्टी के नेता हैं। जहांगीरपुरी पे सारा बड़ा बवाल, ये दिल्ली वाले 2022 शुरू वहीं से हुआ, ढेर सारे। अच्छा, दंगे के बाद जो बुलडोजर दिल्ली में चला, बेसिक वो जहांगीरपुरी का। और ओम प्रकाश राजभर, ये सरकार में मंत्री हैं, ये भी अब एक स्पष्टीकरण दे रहे हैं। तो ये तीनों बयान जरा सुना दें। समीर जी, फिर आता हूं। इस फैसले का बहुत ही बेचैनी से इंतजार था, क्योंकि इससे लाखों जिंदगियां मुतासिर हो रही थी, पूरे मुल्क का मामला था। सरकारों द्वारा जो है इस कानून को, जो राइट टू लाइफ है और जो राइट टू फॉलो द ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ है, इसको जो है रूल ऑफ लॉ के खिलाफ जो सरकारों ने रवैया अख्तियार किया था, खासतौर से मध्य प्रदेश की सरकार है, राजस्थान की सरकार है, यूपी की सरकार है, उत्तराखंड की सरकार है, असम है, गुजरात है, हर जगह पे ये एक तरह का वो चल पड़ा था कि अचानक उठे और रातों रात जो है डिमोलिशन कर दिया। इसको रोकना बहुत जरूरी था। इस फैसले में जितनी तफसील के साथ और सारे पॉइंट्स को कवर किया गया है, हमें उम्मीद है कि इससे ये जो है रुकेगा। रूल ऑफ लॉ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अदालत की खुद अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी अगर आप रूल ऑफ लॉ को नहीं फॉलो करेंगे। उसके अंदर जो है सजा देने का हक सिर्फ अदालतों को है, जुडिशरी को है। जो हमारा एग्जीक्यूटिव है उसको सजा देने का हक नहीं है।
देख रहा हूँ पिछले कितने सालों से जबरदस्ती लोगों के घर तोड़े जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले का मैं बहुत ही इसका स्वागत करता हूँ और कम से कम इस वक्त ये फैसला आया, कम से कम उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग या भारत में जहाँ जहाँ ये चीजें चल रही हैं उसको एक राहत की सांस लेंगे वो लोग। मेरा ये कहना है कि जितने घर इन्होंने तोड़े हैं उन सब का हर्जाना सरकार से लेना चाहिए, सबका पैसा दो कि बेचारे लोग, गरीब लोगों का घर तोड़ना इस तरह से। और उन्होंने गुंडागर्दी किया है या नहीं किया है, क्राइम में है या नहीं है, ये कोर्ट फैसला करेगा। सरकार कैसे फैसला कर सकती है? बहुत सख्त इस पे जो है होना चाहिए फैसला। और जितने भी इन्होंने तोड़े घर ना, उन सब घरों का पैसा सरकार से भरवाना चाहिए और उन अफसरों को जिन्होंने मनमानी किया है उन सबको सस्पेंड करके जेल भेजना चाहिए। एक ने अगर गलती किया तो घर कैसे तोड़ सकता है? एक ने गलती किया, क्या केस प्रूव हो गया, सब कुछ हो गया? एक ने गलती किया, पूरे फैमिली को उसका वो जो है भुगतान करना पड़ता है। मैं समझता हूँ गलती अगर किसी ने किया तो उसका कोर्ट का पूरा वो होना चाहिए और कोर्ट से ऑर्डर लेना चाहिए कि आप इस काम घर गिराएंगे, आप उसमें एक प्रोविजन बढ़ा दीजिए ना कि इसको सजा इतने साल की प्लस इसका घर डिमोलिशन। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत पूरा देश करता है, सरकार भी करती है, विपक्ष भी करता है। सरकार की मंशा नहीं कि किसी का मकान गिरावे। अगर कोई अपराधी अवैध संपत्ति कलेक्ट किया और सरकारी जमीन पर वो अगर मकान बनाया हुआ है तो उस सरकारी जमीन को खाली कराया जाता है। ऐसे अपराधियों से, ऐसे शरारती तत्वों से सरकार किसी की निजी संपत्ति पर कभी मकान गिराने का काम नहीं करती। किसी गरीब का बता दें कि जिसकी अपने निजी जमीन में अपना मकान बनाया, उसका घर गिराया गया हो। विपक्ष की एक उदाहरण दे दे, किसी की निजी जमीन में मकान बना हो और सरकार गिराई हो, उसका कोई जवाब दे दे। आप सरकारी जमीन में बसे हैं, उसके बाद भी सरकार की मंशा है कि जो सरकारी जमीनों में जो जहाँ बसा है, अगर भूमिहीन है तो उसको कहीं वहाँ से उजाड़ने से पहले उसको पहले आवास, उसके जमीन की व्यवस्था करके तब उसको वहाँ से हटाया जा सकता है। ये कानून कैबिनेट से पास हुआ है और उसका पालन भी हो रहा है। विपक्ष का काम है विरोध करना, वो विरोध करते हैं, उससे कोई फायदा नहीं। समीर जी, आप तो अबू आजमी बोले भाई अफसरों से हर्जाना लो जितने घर तोड़े हैं अभी तक। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी नहीं कहा है कि जितने अभी तक मकान तोड़े गए वो गैर कानूनी तरीके से तोड़े गए हैं। सरकार ने सब में कानून का इस्तेमाल किया। बस ये रहा कि जितना समय देना था, 15 दिन का समय देना है, वो अपने ऑब्जेक्शन दर्ज करते हैं, उसके बाद कार्रवाई होती है, सुनवाई होती। सुप्रीम कोर्ट ने उसको गाइडलाइन बना दी है। देखिए, 17 सितंबर को जब पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर 1 अक्टूबर तक रोक लगाई थी, तब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि संवैधानिक संस्थाओं के आप हाथ मत बांधिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई 15 दिन अगर रोक देंगे तो कोई आसमान नहीं फट जाएगा। तब यह लगभग तय हो गया था कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से राज्य सरकारें बुलडोजर एक्शन पे कार्रवाई कर रही है, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ये मान रहा है कि यह ठीक नहीं है। इसके लिए एक प्रॉपर गाइडलाइन बनाना जरूरी है, इस पर थोड़ा विचार करना जरूरी है। आज सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइंस आई है इसको लेकर, पूरा जो बुलडोजर एक्शन को लेकर, मुझे लग रहा है उसमें बहुत विस्तृत उन्होंने दिया हुआ है कि आपको पहले एक पोर्टल बनाना पड़ेगा, 3 महीने में पोर्टल बनाइए। पोर्टल पे ऐसी जो संपत्ति है जिसको आप डिमोलिश करना है उसको अपलोड कीजिए। प्रॉपर आप 15 दिन का नोटिस दीजिए। नोटिस के बाद उसकी वो अगर जवाब देता है, वो उसको जवाब देने का अधिकार होना चाहिए। अगर वो कोर्ट से स्टे ले लेता है तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो पाएगी। तो सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने इतनी लंबी प्रोसेस के अंदर तय कर दी है और अधिकारी को लिए भी बहुत स्पष्ट निर्देश दिया है कि अधिकारी अगर इस तरीके से मतलब करते हैं तो अधिकारी से वसूली होगी। ये आप बीजेपी की सरकारों के लिए, खासकर यूपी सरकार के लिए कोई इंडाइटमेंट मानते हैं, कोई तमाचा हो गया साहब, सेटबैक है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई योगी आदित्यनाथ के लिए कोई बहुत बड़ा सेटबैक होगा। देखिए, योगी आदित्यनाथ ने कहीं भी ऐसा नहीं किया है कि कोई गैरकानूनी तरीके से कार्रवाई करी होगी। अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार इस तरीके से करती तो जनता का ही समर्थन नहीं मिलता। अपराधियों और भ्रष्ट नेता लोगों के ऊपर जिन्होंने सरकारी संपत्ति पर कब्जा किया था, जो बड़े अपराधी थे जिन्होंने अपनी दमदारी से सरकारी जमीन पर कब्जा करके मकान बनाया था, उनके मकानों को ढाया और जनता का उसको समर्थन मिला है। और समर्थन मिलने के कारण ही यह रहा कि योगी आदित्यनाथ एक बुलडोजर बाबा के रूप में जाने गए और फिर इसी सिस्टम को, जो बुलडोजर का हेमंत विश्व शर्मा इस्तेमाल नाम देने वाले जयपुर में करते हैं, मध्य प्रदेश के मोहन यादव करते हैं। तो सरकारों ने इसको एक्सेप्ट किया है कि योगी आदित्यनाथ ने कानून का इस्तेमाल किया था। अब ये ठीक है कि जिस तरीके से अधिकारी रात को पर्ची चिपका के आते थे और सुबह 6 बजे आके मकान गिरा देते थे, या घर के लोगों को सामान निकालने का या कोई अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलता था। अब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कार्रवाई कीजिए, लेकिन आप सिस्टम से कार्रवाई कीजिए। आपको जोड़ना चाह रहे इसमें?
नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, ये अच्छा है जो विनोद जी ने भी कहा था और अभी जो समीर जी कह रहे हैं। देखिए, 2 मामले याद करने चाहिए और हम लोग इसकी बार बार बात करें। आप जनरल बुलडोजर लेके चले जाते हैं तो बहुत उसका असर नहीं होता, वो जनता को अच्छा नहीं लगता। लेकिन विकास दुबे के मामले में सीईओ को गोली मार दी गई थी, पुलिस के इतने बड़े अधिकारी को गोली मार दी गई और उसके बाद भी पुलिस वहां उस तरह से एक्शन नहीं लेगी, घर तोड़ा नहीं जाएगा। बिकरू में हर गांव की संपत्ति पर, पंचायत की संपत्ति पर कब्जा किया, एक उदाहरण। दूसरा, प्रयागराज में अतीक अहमद की संपत्ति तोड़ी गई और उस पर प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना के घर बनाए गए और लोगों को रहने के लिए घर दिया गया। तो ऐसे मामले जो होते हैं वो जनता को ठीक लगते हैं, उनको लगता है कि हाँ ये होना ही चाहिए। जहां लगता है कि नहीं बिना वजह का बुलडोजर खड़ा हो गया है, वो एक थोड़ी मुसीबत होती है और उससे तो किसी भी सरकार को बचना चाहिए। वो कुछ दिन के लिए अच्छा लग सकता है हेडलाइन में, कुछ दिन के लिए चर्चा में, लेकिन लंबे समय के लिए आपको अगर अपनी कुशल प्रशासक की छवि रखनी है तो पूरे दुरुस्त कागज के साथ बढ़िया मामले में वहीं पर बुलडोजर चलना चाहिए। आपको लगता है इससे अपराधियों आरोपियों के खिलाफ ये बुलडोजर कार्रवाई रुकेगी या अब केवल व्यवस्थित तरीके से होगी? निश्चित तौर पर व्यवस्थित तरीके से होगी, क्योंकि उसमें वो तो दिख रहा है ना कि गवर्नमेंट का इंटेंशन क्या है। जैसे जम्मू कश्मीर का भी मैंने आपको उदाहरण दिया, उत्तर प्रदेश का आपको उदाहरण दे रहे हैं कि अगर टॉप लेवल पे ये मंशा है कि हाँ अगर अपराधियों से सख्ती से निपटना है तो उसका एक ये तरीका था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि नहीं इसको चैनलाइज कैसे किया जाना है, उसको चैनलाइज किया जाना है और आगे जारी रहेगा। लेकिन ये ज़रूर है सौरभ कि जिस प्रकार की मनमर्जी चीज़ें चल रही थी और उसमें कई सारे जो निर्दोष हैं वो फंसते, उन सारी चीज़ों के लिए एक प्रक्रिया तय हो जाएगी। बाकी अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई अगर ना हो तो फिर अपराध रुकेगा कैसे? जैसे उत्तर प्रदेश का उदाहरण जो दिया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में तो हर व्यक्ति ये मानता है ना कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक शानदार स्थिति है। वो कैसे आई? अगर अपराधियों के मन में खौफ नहीं होगा, भय नहीं होगा, तो कोई भी प्रशासन कैसे काबू कर सकता है अपराध को? वो भय और खौफ ही हो। इतने पुलिस बल तो होते नहीं ना कि हर जगह आप डिप्लॉय कर दें। वो भय होता है जो कि अपराधियों को अपराध करने से रोकता है। उत्तर प्रदेश सरकार उस मंशा से इस काम को कर रही थी। अगर उसमें कुछ चैनलाइज उसको करना है तो वो चैनलाइज किया जाएगा। बाकी इसमें कोई बहुत ज्यादा सेंटर का इस पर मैं समझना चाहता हूं, मतलब उनकी इस मामले पर क्या राय है? मतलब क्योंकि अगर जैसे अभी आप लोग ने बताया दिल्ली के बहुत सारे मामले, तो दिल्ली की पुलिस तो सीधे होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करती है, सेंट्रल होम मिनिस्ट्री को। पुलिस भी पर वो इस कार्रवाई को ठीक मानते हैं। दिल्ली में लैंड भी सेंटर के पास है और पुलिस भी सेंटर। हाँ, जैसे मैंने ये कहा ना कि अगर मंशा आपकी ये हो कि अगर अपराधियों के अंदर खौफ नहीं होगा तो अपराध नहीं रुकेगा, तो इस तरह की चीजें तो करनी होंगी। उसमें अगर कुछ लूफॉल्स दिख रहा है तो उस लूफॉल्स के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने आपको बताया कि हाँ क्या क्या करना है, उसके तहत किया जाएगा। सर देखिए, मैं जो देवेंद्र कह रहे हैं या हर्ष जी ने जो बात की उसी बात को मैं थोड़ा और जोड़ रहा हूँ। देखिए, ये अचानक बुलडोजर हो या एनकाउंटर हो, ये लोगों में लोकप्रिय क्यों हुए? इसलिए हुए कि अदालतों में जो है मामले जाके अटक जाते थे और पता लगा कि किसी ने अपराध किया, किसी की हत्या कर दी और 20 साल मुकदमा चला, उसके बाद वो छूट गया। तो लोगों में धीरे धीरे त्वरित न्याय की जो समस्या है, त्वरित न्याय न मिलना, उसने इस तरह की कार्रवाइयों को जस्टिफिकेशन देना शुरू किया, एनकाउंटर को, बुलडोजर को, और इस वजह से ये जो है ज़्यादा पॉपुलर होने लगा और इसका राजनीतिक उपयोग भी होने लगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के साथ सुप्रीम कोर्ट को इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा चाहिए कि जो मामले हों अपराध के, उनमें त्वरित न्याय हो, तुरंत फैसले हों। अगर तुरंत फैसले होंगे तो लोग काहे के लिए फिर एनकाउंटर को या बुलडोजर को सही मानेंगे? आप जब लंबा चलता है और अपराधी उसका फायदा उठा के बच जाते हैं। मैं विकास दुबे का उदाहरण दूं, इतनी हत्या विकास दुबे ने की थी और संतोष शुक्ला जैसे राज्य जो मंत्री स्तर के थे, उनकी हत्या में भी वो बरी हो गए, थाने में बरी हो गया, थाने में घुस के मारा। तो लोगों में फिर भरोसा हो गया कि भाई ये तो इसका कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये भी मुझे लगता है न्यायिक सुधार की जो बात है, सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह जो प्रोसीजर ले डाउन किया है, ठीक ले डाउन किया है। अब जो भी कार्रवाई होगी पुख्ता तरीके से होगी, सही तरीके से होगी, उस पर सवाल नहीं उठेंगे। एक तरह से उस कार्रवाई का एक औचित्य साबित होगा कि भाई ये अगर इसका घर गिराया गया है तो इस कारण से गिराया गया है। बुलडोजर की स्पीड थोड़ी धीमी हो सकती है, रुकेगा नहीं। हाँ, नहीं सच मतलब एक कानूनी तरीके से होगा ना, तो उस पर उंगली नहीं उठेगी। बस याद दिला दूं सिर्फ 2 लाइन में, जौनपुर में एक नेशनल ताइक्वांडो प्लेयर था जिसकी हत्या कर दी गई थी, तलवार से गर्दन उड़ा दी थी। वो यादव नाम लगा हुआ था तो लोगों ने सोचा उसके पट्टीदार नहीं, यानी 2 यादव परिवारों का झगड़ा था। और क्या अभी तो हुआ था, हाँ। अभी बरसों से जमीन का झगड़ा था, वो सुलझ नहीं था। अब न्यायालय को नीचे तक इस पर भी तो दुरुस्त करना पड़ेगा। अगर किसी ने अवैध कब्जा कर लिया और न्यायालय में डेट लेके या चकबंदी में, एसडीएम में, नायब तहसीलदार में चलता जा रहा है, तो वो भी तो एक देखना पड़ेगा। ये इससे जुड़ा मसला नहीं है, ठीक है, लेकिन ये होना चाहिए, ये पूरी प्रक्रिया का हिस्सा।